बताएं कि झारखंड कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। महंगाई भत्ता 34% से बढ़ाकर 42% किया गया है। नगर निकाय चुनाव होने के कारण 34 नगर निकायों में कार्य संचालन के लिए प्रशासक की नियुक्ति होगी। संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया गया है। आपको बताएं कि सरकारी अस्पताल जूनियर रेजिडेंट का वृत्ति संशोधन किया गया। झारखंड औषधि नियंत्रण सेवा नियमावली में संशोधन किया गया है। पुनरीक्षित वेतनमान वाले राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दी गई है। इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज में संविदा पर पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में अब 57,000, पॉलिटेक्निक कॉलेज में 56,000 अधिकतम मानदेय मिलेगा। इस वक्त बड़ी खबर झारखंड कैबिनेट की बैठक से जुड़ी। आपको बताएं कि 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। 1 मई से JSBCL उन जिलों में शराब बेचेगा जहां टेंडर नहीं हुआ है। ये बड़ी खबर। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी, कई अहम फैसले लिए गए। सहायक प्राध्यापकों को प्रति घंटी 500 रुपए की दर से अधिकतम 30,000 निर्धारित था और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक में अधिकतम 24,000 प्रति माह पूर्व से निर्धारित था। और जो स्वीकृत हुआ है उसके तहत राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में अधिकतम 56,100 प्रति माह तथा अभियंत्रण महाविद्यालय में 57,700 प्रति माह के समतुल्य मानदेय निर्धारित करने का प्रस्ताव। तो झारखंड कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीधे लिए चलते आपको राजधानी रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। अब ये तो राजनीतिक उतार चढ़ाव है और देश को क्या बेहतर देश के लिए होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए। और ये जरूरी भी है लोकतंत्र के लिए। कर्नाटक पे नजर है क्या दादा? कर्नाटक कितनी ताकत विपक्ष को देगा? राजनीतिक नजर तो राजनीतिक जगहों पर बनी ही रहती है। कल आइए फिर देखेंगे। हाँ, वो कथाकथित कई कारणों से नगर निकाय चुनाव नहीं हो पाया और ये जल्द से जल्द कैसे हो इसका प्रयास किया जाएगा। अब देखिए, नीतीश जी भी एक इंसान है। अब क्या चाहते हो, मतलब कि एक दिन में पूरे, देखिए ये तो एक प्रक्रिया है, चल रही है। और अधिक जानकारी के लिए झारखंड न्यूज कोऑर्डिनेटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे चलते हैं मनोज जी के पास और उनसे जानते हैं। मनोज जी, झारखंड कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, कई बड़े फैसले भी लिए गए इस कैबिनेट की बैठक में। और सबसे पहले बात करें नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो क्या अहम फैसले लिए गए? देखिए करिश्मा, अगर हम बात करेंगे कैबिनेट की बैठक में, तो आज कैबिनेट की बैठक में कुल 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई, इसमें तमाम मंत्री जो हैं शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण यह रही कि आज की बैठक में अगर हम देखें जो जिन प्रस्तावों पर मुहर लगी है उसमें ज्यादातर प्रस्ताव जो है जो राज्य में कर्मी हैं, चाहे वो महाविद्यालय के हो, चिकित्सा महाविद्यालय के हो या हॉस्पिटल में काम करने वाले हो, उनको लेकर के रही है। उनका या तो DA बढ़ा है, मानदेय बढ़ा है। इस तरीके से देखें, अगर हम राज्य मंत्री परिषद की बैठक पे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण यह रहा है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में जो संविदा पे पढ़ाते हैं उनका मानदेय बढ़ा दिया गया है। जो इंजीनियर को पहले इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ाते थे उन्हें 30,000 मिलता था अधिकतम मानदेय, उसे अब 57,700 कर दिया गया है। वहीं पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो शिक्षक है उनका 25,000 से बढ़ा करके 56,000 कर दिया गया है। इसी तरीके से जो अंगीभूत कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक है जो पठन पाठन को सुचारू करने में सहायता देते हैं, उनका भी 57,700 और 56,000 किया गया
गया है। तो एक तरह से कहा जाए ये हुआ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण यह रही कि राज्य कर्मियों का डीए बढ़ा है। जो राज्यकर्मी है उनका डीए 34 से बढ़ा करके 42% कर दिया गया। जैसा कि मैंने पहले भी आज जो दिन में जब कैबिनेट को लेकर के बातचीत हो रही थी उस वक्त मैंने ये बात कही थी कि जो राज्यकर्मी है वो उन्हीं की नजर टिकी हुई है कि आज हो सकता है कि राज्यकर्मियों का डीए बढ़े। तो आज राज्यकर्मियों का डीए बढ़ा है, 34 से बढ़ा करके 42% किया गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे तो जो पेंशन भोगी है, जो रिटायर्ड कर्मी है, उनका भी डीए बढ़ा है। उन्हें 38% डीए मिलता था, अब उनका डीए हो गया है 42%। तो एक तरह से कहा जाए जो राज्य के रिटायर्ड कर्मी है, इसके साथ ये जो अपुनरीक्षित वेतनमान का लाभ जिन्हें मिल रहा है उनका भी डीए बढ़ाया गया है। उनका भी डीए जो है अब 221% डीए मिलेगा, पहले 212% मिलता था। तो एक तरह से कहा जाए और इसमें भी जो पेंशन भोगी है, जो पेंशन भोगी है, उनका भी जो है 221% कर दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए राज्य के कर्मियों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगर हम बात करेंगे तो एक सबसे महत्वपूर्ण जो है राज्य के युवाओं के लिए, छात्रों के लिए एक निर्णय है कैबिनेट का, जिसमें एसटी और एससी के जो छात्र थे, जो जाति प्रमाण पत्र बनाते थे, तो राज्य के जो वैकेंसी निकलती थी उसके लिए उन्हें प्रपत्र 4 भरना पड़ता था, जो झारखंड सरकार द्वारा मानक तय किया गया था उसके हिसाब से। उसको खत्म करके अब भारत सरकार द्वारा जो प्रपत्र 5 है उसी के आधार पे जो है अब वो राज्य के भी जो विभिन्न ये है वैकेंसी है उसमें अपनी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी राहत जो है मिली है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो चूंकि कल जो है नगर निकाय चुनाव के जो से जुड़े हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, मेयर हैं, इन सब का कार्यकाल खत्म हो रहा है। बिल्कुल तो मनोज जी, अगर बात करें क्योंकि नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे बल्कि कार्य संचालन के लिए प्रशासक की नियुक्ति होगी, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए सीधी सी बात है कि जो नगर निकाय चुनाव की अगर हम बात करेंगे तो उसको लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे रोक लगी हुई है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जब तक 3 टियर जो एक सर्वे करना है, जब तक वो सर्वे पूरा नहीं होता है तब तक आप चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो उसको लेकर के रोक लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में जो पूर्व से जो चयनित थे उनका कार्यकाल जो है कल खत्म हो रहा है और ऐसी स्थिति में जो नगर निगम के जो कार्य है, जो विकास कार्य है, वो सुचारू रूप से संचालित होते रहे, उसके लिए जो है विभिन्न नगर निकायों में अगर नगर निगम है तो वहाँ पे नगर आयुक्त की नियुक्ति करके उन सारे दायित्वों को दिया जाएगा ताकि वो निर्णय ले सकेंगे और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर नगर निकाय है तो वहाँ पे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी। तो एक तरह से कहा जाए कि कार्य किसी भी तरीके से बाधित नहीं हो, इसको लेकर के सरकार की तरफ से यह निर्णय लिया गया। दूसरा बिल्कुल, तो कार्य किसी तरीके से बाधित ना हो, इसको लेकर सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी के लिए।